ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना। ह्यूमन मतलब मानव और रिप्रोडक्शन मतलब जन्म। हम लोग आज पढ़ेंगे मानव जन्म। तो मानव जन्म में 3 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले याद क्या रखना है, मानव में है ना, मानव में सबसे पहले याद रखना है कि मानव जो होता है एक लिंगी होता है। कैसा होता है? हाँ, एक लिंगी होता है। सबसे पहले ये हम लोग याद रखेंगे कि मानव जो होता है वह एक लिंगी होता है। दूसरी बातें जो हम लोग को याद रखना है वो ये रखना है कि ये हमेशा लैंगिक जन्म करता है। कौन सा जन्म करता है? लैंगिक जन्म करता है, लैंगिक जन्म करता है। और तीसरा हम लोग ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि मानव डायरेक्ट जो है एक विकसित शिशु को जन्म देता है। ठीक है, वो अंडा को जन्म नहीं देता। मानव जब भी देता क्या देता है? एक शिशु को जन्म देता है, शिशु को ही जन्म देता है। ठीक है, शिशु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेबी, है ना। बेबी को क्या बोलते हैं? शिशु, है ना। वो शिशु जो है वो किसी जेंडर में नहीं आता, है ना। वो कॉमन जेंडर है। इंग्लिश में जब पढ़िएगा तो कौन जेंडर आ जाएगा? कॉमन जेंडर आ जाएगा। कौन? शिशु। शिशु क्या बोलते हैं? बेबी। तो इंसान जो है यानी कि मानव जो है वो डायरेक्ट किसको जन्म देता है? एक बच्चे को जन्म देता है, ना कि किसी अंडे को जन्म देता है। एक विकसित, पूर्ण विकसित एक बच्चे को जन्म देता है। तो 3 बातों को हमको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। कहता है कि मानव जन्म तंत्र क्या है? तो कहता है मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। और पिछले ही लेसन में हम लोग पढ़ाए थे कि एक लिंगी का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का युग्मक जन्म करने का क्षमता हो, एक ही युग्म निर्माण करने का क्षमता, उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी। ठीक है, तो मनुष्य जो है कैसे है? एक लिंगी है। इसको बच्चे पैदा करने के लिए यानी कि अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगा? एक फीमेल पार्टनर को जरूरत पड़ेगा। तो अगर फीमेल पार्टनर है तो उसको मेल पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मानव में 2 चीजें हमको जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? पहला जो है हमको जरूरत है नर युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स, नर युग्मक। हमको क्या जरूरत है? नर युग्मक। नर युग्मक का बोलते हैं मेल गैमेट्स। और दूसरा हमको क्या जरूरत है? मादा युग्मक। मादा युग्मक का बोलेंगे फीमेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हमको जरूरत पड़ता है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग एक आदमी और एक औरत की जरूरत पड़ता है। आदमी औरत की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बल्कि किसकी आवश्यकता पड़ता है? नर युग्मक की आवश्यकता पड़ता है और मादा युग्मक की, यानी कि नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स को निकाल करके हम बाहर भी उसको युग्मनज बना सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। लेकिन उसको फिर बना तो लेंगे हम लोग। मान लिया कि नर युग्मक यहाँ से निकाल लिए शुक्राणु, मादा युग्मक हम लोग निकाल लिए, मादा युग्मक हम लोग यहाँ से निकाल लिए, दोनों को मिलाकर क्या बना दिए? जायगोट बना दिए। बाहर में युग्मनज बन गया। लेकिन उसको पालेंगे कहाँ? पालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिस महिला के शरीर से हम लोग निकाले हैं उसी महिला के शरीर में डाल देंगे, तो उसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर उस महिला के गर्भाशय में डाल करके किसी और महिला के गर्भाशय में डाल दिए तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको बोलेंगे सैरोगेसी। क्या बोलेंगे? सैरोगेसी। तो इस बात को याद रखना है कि हम लोग को एक लिंगी प्राणी मनुष्य होते हैं और इसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में, नर जनन तंत्र अलग जीव में और मादा अलग जीव में पाया जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। ठीक है, अब कहता है नर जनन तंत्र से यानी कि मेल में पाया जाता है और नर जनन तंत्र में नर युग्मक बनता है। कौन बनता है? नर युग्मक। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे थे? नर युग्मक। तो नर युग्मक कहाँ बनता है? नर में पाया जाता है। नर यानी कि मेल, है ना, मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी कि उसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, है ना। इसको स्पर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पर्म कह सकते हैं, है ना। नर युग्मक का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो नर जनन तंत्र में होता है। मनुष्यों का मुख्य नर जनन तंत्र क्या है? नर अंग क्या है? वृषण। क्या होता है? वृषण। वृषण कहाँ पे होते हैं? निरीक्षण होते हैं मनुष्य के शरीर से, है ना। शरीर में एक जगह होता है ना, इसको बोलते हैं माने कमर के नीचे, है ना। कमर के नीचे दोनों जांघों के बीच में क्या होता है? एक थैली नुमा संरचना होता है। इस थैली नुमा संरचना में वृषण पाए जाते हैं। इस वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री में रहता है और शुक्राणु 37 डिग्री पर जल जाएगा।
शुक्राणु क्या होगा 37 डिग्री पर रहेगा तो वो जल जाएगा। इसको उससे 2 सेल्सियस हमको क्या रखना है, कम रखना। क्या रखना है, कम रखना, यानी कि 35 रखना। इसीलिए शरीर के बाहर उसको रखा गया है, ठीक है। शरीर के अंदर रहेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। जब भी कोई पुरुष जो है चुस्त कपड़े पहनते हैं, जींस वगैरह पहनता है, तो ये क्या होता है, वृषण शरीर के ऊपर सट जाता है और सटने के कारण शुक्राणु नष्ट होने लगते हैं और उस इंसान के स्पर्म की काउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उसके बाल बच्चे पैदा करने की क्षमता कम जाता है, ठीक है। या तो फिर पूर्ण रूप से भी खत्म हो सकता है। इसीलिए पहले के जमाने में क्या लोग क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, ठीक है। लेकिन अब धोती हम नहीं पहनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कपड़ा पहनिए जो कि क्या हो सके, शरीर के ऑर्गन्स को बढ़ा सके, है ना। आगे हम लोग देखेंगे। अब मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, मादा में, है ना, यानी कि फीमेल में पाया जाता है। मादा जनन तंत्र, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। मादा युग्मक बोले तो क्या होता है, फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या निकलता है, अंडाणु यानी कि ओवम। क्या होता है, ओवम, है ना, अंडाणु का निर्माण होता है। आप देखिए मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र तो कहता है वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं। सहायक मतलब मदद करते हैं, किसको उत्पत्ति करने के लिए, मानव को उत्पत्ति करने के लिए। यानी कि इंसान अपने जैसे ही संतति की उत्पत्ति करेगा, उसमें जो सहायक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव जनन तंत्र कहेंगे, सहायक होते हैं। मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जिन्हें निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला कौन हो गया, प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा कौन हो गया, द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, है ना, और द्वितीय का बोलेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन बोलेंगे। तो प्रथम सहायक अंग में कौन कौन होता है, तो प्रथम में होता है वृषण, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है ना। अब मैथुन क्रिया के द्वारा सहायक अंगों के माध्यम से फीमेल्स के ऑर्गन में जाकर के वहां फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो कहता है कि मनुष्य जनन तंत्र अंग वृषण, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा में क्या हो जाएगा, प्राइमरी, तो मादा में प्राइमरी होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। फीमेल में होता है अंडाशय, और अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ा होता है, यानी कि 2 होता है, एक दाया और एक बाया, 2 तरफ होता है, दाया और बाया, 2 तरफ होता है, दाया और बाया। वो क्या होता है कि समय से वो आकर के फैलोपियन टिप में आता है ना। जब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में जब फोटो के साथ पढ़ाएंगे तब बताइए किस प्रकार से आता है, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि मादा जनन अंग में कौन होता है, अंडाशय, जिसमें क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है ना। द्वितीय जनन अंग में कौन हो गया, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन में नर सहायक अंग होता है, वृषण कोष, वृषण कोष। अभी बताए कि वृषण शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होता है, उस थैली को क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं। उसके बाद होता है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनी मतलब जो शुक्राणु को बहाता है ना। दूसरा कौन होता है, शुक्राशय। शुक्राशय जहाँ पे शुक्राणु जमा रहता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको आज खाना खाना है तो 3-4 बार खाना है ना, तो हम एक ही बार सारा खत्म नहीं कर सकते हैं, बचा बचा कर रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, बचा बचा खाना रखते हैं। जैसे गेहूं किसान पैदा करता है तो एक वर्ष खा जाता है, नहीं क्या करता है, बचा करके है ना, फिर दूसरे दिन खाता है, फिर तीसरे दिन खाता है, फिर तीसरे दिन खाता है, खाता है कि नहीं खाता है। तो इस प्रकार से शुक्राशय होता है। और सीसन, सीसन एक बेलनाकार ऑर्गन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जाकर के, यानी कि योनि में जाकर के फैलोपियन टिप तक क्या करता है, शुक्राणु को पहुंचाने का काम करता है सीसन। इसी के माध्यम से संभोग क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया इसी के द्वारा होता है ना। प्रोटेस्ट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि, है ना, ये क्या करता है कि गति प्रदान करता है। किसको गति प्रदान करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है, यानी तेज गति से फैलने का काम करता है, भेजने का काम करता है। इसी के कारण प्रोस्टेट, एक और इसके कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, उससे क्या होता है, एक प्रकार का विशेष गंध पाया जाता है ना, जिसके प्रकार विशेष गंध पाया जाता है। अगला एक फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, तो मादा सहायक अंग में कौन होता है, गर्भाशय। कौन होता है, गर्भाशय। गर्भाशय कौन होता है, शुक्रवाहिनियां। क्या होती है, अंडवाहिनियां, सॉरी अंडवाहिनियां होती है, जो कि अंडों को बहाने का काम करती है, अंडों को लाने का काम करती है ना। दूसरा होता है योनि। योनि जो होता है वो पहला भ्रूण छिद्र होता है, जिसके माध्यम से बच्चा बाहर आता है और शुक्राणु अंदर जाता है।
निषेचन के समय में शीशन के माध्यम से शीशन इसी में प्रवेश करता है और उस भाग में जाकर के शुक्राणु को छोड़ देता है और बच्चा भी पैदा इसी रास्ते से होता है, इसे बोलते हैं योनि, है ना। अगला होता है भाग, है ना। भाग बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को ऊपर होता है। आस्तन ग्रंथियां, आस्तन मतलब समझते हैं, आस्तन, आस्तन मतलब होता है जहां से बच्चे दूध पीते हैं, है ना। माँ के शीश जहां से दूध पीते हैं उसको बोलते हैं आस्तन। और ग्रंथियां जो उसमें छोटे छोटे ग्रंथियां लगी होती है। बच्चे की जब उत्पत्ति हो जाती है तब क्या होता है, वहां से दूध निकलने का कार्य शुरू होता है, दूध निकलने का कार्य शुरू होता है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया, मानव जनन, है ना। तो मानव जनन में क्या हो सकता है, मानव में हम लोग को जरूरत है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, नर गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इन दोनों से क्या निकलता है, नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट के बाद क्या होता है, वो एक भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। और भ्रूण जब विकास करता है तो क्या बनता है, शिशु। एक शिशु बनता है ना। इन सारी क्रियाओं को करने के लिए कितना समय लग जाता है, लगभग 9 महीने, है ना। 9 महीने 40 हफ्ते, है ना। इंसान के शरीर में सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है, दिल का निर्माण होता है, हृदय का। सबसे पहले जब ये जायगोट बन के जब जैसे ही प्रवेश करेगा गर्भाशय में, और गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद क्या बनने की शुरुआत करेगा, जब शिशु बड़ा होने लगेगा, विकास करने लगेगा, तो सबसे पहले क्या धड़केगा, दिल धड़कता है उसका। क्या धड़कता है, दिल धड़कता है। उसके बाद धीरे धीरे सारी जो है कि मांसपेशियां उसको विकसित हो जाती है। ये विकसित किस प्रकार से होती है, तो कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है, सेल डिवीजन के माध्यम से, है ना। क्योंकि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित। और जब मिलता है तो हो जाता है दुगुणित। क्या हो जाता है, दुगुणित। कभी भी एक कोशिका मानव का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही कोशिकीय मानव नहीं है। मानव को है बहुकोशिकीय है। हम लोगों के शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं। ये किस माध्यम से होता है, सेल डिवीजन के माध्यम से, यानी कोशिका विभाजन के माध्यम से। शरीर में अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं बनते हैं और एक मानव का निर्माण होता है। चलिए तो बस आज इतना है।